जी सर नमस्कार। ये रोड के ऊपर हम लोगों से रिव्यू ले रहे हैं। गंदी रोड है, बहुत गंदी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र रावत। रावत जी, ये कितने सालों से रोड खराब है? ये 4-5 साल तो मैं देखते हो गए। सरकार तो अब मैं ये रोड यूज ही नहीं करता, मैं तो वहाँ से आता हूँ पीछे रोड से। क्यों यूज नहीं करते? गंदी रोड है, इसमें गाड़ी में लगती है गाड़ी नीचे। अच्छा, इतनी हालात खराब। मेरे बीबीएल से बात करो, ये बताएगी। मैं बताती हूँ आपको। क्या नाम है आपका? सुनीता रावत। यहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट हो गए और पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। पूरी रोड सारी टोटली टूटी हुई है और इतना चलता फिरता रोड है। दोनों कॉलोनी है, डबुआ और जवाहर कॉलोनी, दोनों टच है और दोनों ये पूरी फरीदाबाद की बड़ी कॉलोनी है। अभी तक ये बनी नहीं रही है। 8 साल तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वैसी की वैसी रोड है। जिस तरह से जो जिला प्रशासन है या यहाँ की जो सरकार है, सब चोर है। मिली भगत सारी है, आपकी बातों को नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही, सबके सब चोर है। चोर है बिल्कुल। ये भी बात निकल कर जो परिवहन मंत्री उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द रोड बनवाया जाए। क्या लगता है बनवा पाएंगे रोड? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बनवा पाएंगे। 6-7 साल तो हम देख ही रहे, अभी तक तो बना नहीं। ये बताया गया अभी हमारी बात हुई, तुमने कहा कि 12 तारीख से हम इस रोड को बनवाने के काम शुरू करवाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो फूल माला लेके यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। स्पेशली मैं सबसे आगे खड़ी होंगी। आप आ जाना, सबसे आगे मैं ही खड़ी होंगी। 100 रुपीज की मैं गुलाबों की माला लेके आऊंगी उनके लिए। युवाओं को तो सुना कि जान गंवा मोटरसाइकिल भिजवाते हैं। इतने सारे एक्सीडेंट हो गए, एक तो मैंने लाइव खुद देखा है। मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती हूँ लोगों को, डेली जाती हूँ, डेली गालियाँ देती हूँ मैं गवर्नमेंट को, सीरियसली देती हूँ मैं। लोगों का ये भी है, लगातार लोग कहते हैं कि यहाँ के जिला जो पार्षद है, विधायक है, मंत्री, उनसे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन फिर भैया धरना प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने करना ही नहीं है। जब तक इनको कोई फायदा नहीं पड़ता, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धरना भी दे दोगे, यहाँ पर दिया नहीं है कि लोगों ने यहाँ पर खड़े रहते बेचारे मोर्चा ले लेके, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जिस दिन बनना शुरू होगा उस दिन तो हम लोग ही आएंगे पहले स्वागत करने के लिए। नहीं बनेगा तो फिर दूसरी तरीके से स्वागत करेंगे। भी है कि सरकार कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या साल बीत गए इस रोड की स्थिति? 6 साल हो चुके, 6 से 7 साल, अभी तक नहीं हुआ कुछ भी ठीक। 6 से 7 साल हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये वाली यूज नहीं करते हम लोग, हार्डवेयर वाली, जबकि इतना हमारे इजी वे है। यहाँ से 2 मिनट है 1 नंबर पहुँचने में, हम पीछे से 2 नंबर से घूम फिर के आ रहे हैं, इतना पेट्रोल लगा के। रीजन यही है, डरते हैं इस रोड से आने के लिए। डरते हैं ऑब्वियसली। इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, बाइक वाले बेचारे जा चुके हैं, इतने ऑटो वाले पलट चुके हैं इतने। और जब यहाँ पर बरसात होती है ना, तब देखने लायक है यहाँ पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग गिरते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं। कोई नहीं आती गवर्नमेंट। और कुछ भी चाहिए और लोगों से भी रिव्यू लेते हैं। बिल्कुल, आप रिव्यू लो और गवर्नमेंट को बोलो कि ठीक करें, नहीं तो फिर जनता भी फिर अपने अकॉर्डिंग ही करेगी। आपकी आवाज यहाँ के मंत्री सुन रहे होंगे, विधायक सुन रहे होंगे। बिल्कुल, मैं जवाहर कॉलोनी में ही रहती हूँ। 3054 मेरा घर का नंबर है। अपना फोन नंबर भी दे देती हूँ मैं, जिसको जो बात करनी होगी कर भी लेगा। बट ये कि ये लोग नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी गवर्नमेंट की, जिताते भी हम ही लोग हैं इन लोगों को। बट मैंने अपना पर्सनली वोट इस बार का मैं नहीं दूंगी फरीदाबाद को। क्या लगता है अधिकारी कहीं ना कहीं ढीले हैं या सब प्रशासन? सारे के सारे चोर हैं। मैं बोल रही हूँ, साफ बोल रही हूँ, चोर है सारे के सारे, सबके सब ऐसी है और कुछ नहीं है। जो इतनी चलती फिरती रोड को सीधा नहीं ठीक नहीं कर पाए, तो ये आपको लगता है कि गली ठीक करेंगे कोई भी? बिल्कुल, लेकिन जो जनप्रतिनिधि उन पर जनता विश्वास करती है, लेकिन जनता विश्वास करती है पर खरे कहाँ उतरते हैं? खरे नहीं उतरते है, बिल्कुल भी नहीं। इस बार का तो वोट है, हमारे घर से एक भी नहीं जाएगा, चाहे कोई भी खड़ा हो, चाहे कोई जीते बीते, हमको देंगे ही नहीं बिल्कुल भी। गढ़वाल सभा से किसी को वोट नहीं जाएगा। गढ़वाल सभा का मैं एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, किसी का वोट नहीं जाएगा, हम दे ही नहीं रहे वोट। गढ़वाल सभा के सारे बैठे हैं, गढ़वाली, सारे गढ़वाली हम, किसी का वोट नहीं जाएगा। चाहे कोई बनता अपने आप एमएलए, किसी को नहीं जाएगा। देना ही नहीं है वोट किसी को, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हम नहीं देंगे। मुद्दा क्या रहेगा अगर आपके मुद्दे? मेन पानी हो गया और ये मेन रोड हो गई। सबसे पहले तो ये वाली रोड, और सेकंडली आप यहाँ जाओगे सारण वाला जो पीछे का रोड है, वो तो शायद 12 साल हो चुके हैं, 7-8 साल से ऊपर है, वो तो बना ही नहीं है। वो तो जब से खुदाई हुई है वो खुदाई हो चुकी है पर बनी नहीं है अभी तक। आप किसी से भी रिव्यू लो, ऑटो वाले से रिव्यू ले लो, ऑटो वाले बेचारे कितने गिरते पड़ते रहते हैं, ऑटो वाले से बात उनसे भी लो। बेचारी जनता है इतनी परेशान है, यहाँ से आ रहे जा रहे सारे के सारे, कितनी परेशान रहते हैं सारे के सारे। बिल्कुल, आप लोगों ने आवाज उठाया और आप बिल्कुल सर, मेरा तो बिल्कुल आप मंत्री जी को भेज दीजिए। मैं तो बिल्कुल मैंने मास्क भी उतार दिया ताकि मेरा फेस दिखे उन लोगों को। लाइव देख रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये अगर मेरे लिए नहीं है, पूरी सारी जनता के लिए एनआईटी है, साथ में गुड़गांव का जाने वाला रोड है, तो यहाँ पर सारे के सारे गुड़गांव के लिए भी यूज करते हैं रोड। लेकिन बताते रहे गुड़गांव से लेके पूरे रोड को बनवाया जाएगा, दोबारा से एक बार क्लब करवाएंगे। पता नहीं सर, मैं बोल तो रही हूँ, जिस दिन ये बनेगा सबसे आगे मैं ही खड़ी होंगी। आप प्लीज आना उस दिन, मुझे बता भी देना। 3054 में रहती हूँ मैं उधर फूलों की माला खुद लेके आऊंगी, अच्छी वाली, वो भी जो स्टार्ट करेगा उनके लिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। आप इस रोड से आते हैं, हार्डवेयर से आते हैं, बाटा से आते हैं, क्या आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी दिक्कत होगा। क्या दिक्कत है बताएं? गाड़ी अलट पलट जाती है। अच्छा, तो रोड ठीक नहीं है? बिल्कुल
सारी खराब है दोनों साइड से। बताया जाता है कि ऑटो वाले पलट जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पे। बहुत मर भी गए कई बार। अच्छा, क्या नाम है आपका? देव कुमार। देव कुमार जी, क्या लगता है कि सरकार इस रोड को जल्द बनवा पाएगी? सरकार अब तक तो बना नहीं पाई, अभी तक बना नहीं पाई। कितने साल हो गए? मैडम से पूछो ना, मैडम है रोज जाती आती हैं, उनसे पूछो कितनी प्रॉब्लम आती हैं। मैडम क्या नाम है? रजनी रावत। ये रोड की स्थिति कैसी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत बेकार है सर। बेकार है। सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? क्या हमको सरकार प्रशासन सुनते ही कहाँ है। सुनवाई नहीं होती अब? डेली बहुत प्रॉब्लम आती है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इतने धचके लगते हैं ऑटो में। एक्सीडेंट से यहाँ पे मौत हो चुकी है। सर मौत का तो आइडिया नहीं है, बट मतलब काफ़ी दिक्कत आती है लोगों को। अब बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, कोई कैसा भी है, ऑटो से जो डेली लोग जाते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है इस रोड से। बिल्कुल सर। यानी प्रशासन से चाहेंगे, गुहार लगाएंगे कि हाँ रोड बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं ये रोड बन जाए। हम तो डेली जिस हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, हमें फेस करते हैं, वो हम जानते हैं कि कितनी दिक्कत आती है। चलिए और भी लोगों से रिव्यू लेते हैं, जानकारी लेते हैं। कुछ ऑटो वाले क्योंकि इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है क्या कि रोड का। इसे आप हार्डवेयर से आते हैं और बाटा चौक से होकर आते हैं, किस रोड पे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सबसे गंदा रोड है, सबसे बेकार रोड है फरीदाबाद में, ये बहुत बुरा रोड है और हम लोग बहुत परेशान है इस रोड से। पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है। क्या हाँ। परेशानी होती है? गड्ढे, रास्ता है ही नहीं आने के लिए, बिल्कुल बेकार रास्ता पड़ना पड़ा है। बारिश में तो और दिक्कत हो जाती है, टेम्पो पलट जाते हैं, कहीं पे कई एक्सीडेंट भी हो गए, यहाँ पे मर भी गए लोग, मर भी गए यहाँ पे। सरकार सुन नहीं रही है, बनाने का नाम नहीं ले रही सरकार। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि सरकार ने आश्वासन दिया जल्द रोड बनाया जाएगा। आश्वासन 1 साल से खराब पड़ा है और 100 मीटर 200-300 मीटर बता रहे 7 साल से रोड खराब है। हाँ, कई सालों से खराब है, लेकिन अब ज्यादा खराब हो गया ये। ज्यादा खराब हो गया। हाँ, बरसात में और दिक्कत होती है। आपका क्या नाम है? मेरा विकास कुमार। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर? इस रोड को बनना चाहिए, पब्लिक के लिए सुविधा बनेगी तो। अच्छा, हमारे लिए सुविधा है, सबके लिए सुविधा है। ऑटो चलाने में दिक्कत होता है, सब चीज में दिक्कत है। लोग आना जाने से भी कतराते होगी। बिल्कुल। जो सवारी वो भी बैठना नहीं चाहते। नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। अब यहाँ बाबा राम केवल धरना दे रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने का धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है इस रोड को लेके। क्या लगता है धरना से रोड बन पाएगा? ये तो सरकार को सुनना चाहिए। सुनना चाहिए धरना। बिल्कुल बिल्कुल। भैया लोगों की बातें सुननी चाहिए सरकार को। सरकार हम लोग वोट देकर सरकार बना रहे हैं, तो कम से कम हमारी बात तो सरकार सुननी चाहिए ना। हम लोग रास्ते के लिए, बाकी सबके लिए तो वोट दे के बनवा रहे हैं, सरकार बनवा रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो बना रहे हैं सरकार के हमारे भैया। हाँ, और क्या सुने, हमारी सरकार सुने। सरकार जो है क्या काम खत्म है, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी का समर्थन केवल मैं नहीं रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान रहा है। और यही कारण है कि आज इतने फुल बहुमत के साथ लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा की सरकार है। लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर भाजपा को जिताया था हम लोगों ने, लेकिन भाजपा तो उससे भी बड़ी चोर निकली। ये चंबल के जो लुटेरे हैं उससे भी बड़े लुटेरे हैं ये बीजेपी वाले। आज आप ये सोच के बड़ा हैरान होगा कि एक बुजुर्ग आदमी, एक बाबा जो जिनका संतों का आशीर्वाद हम लोगों पे रहता है, बाबा राम केवल जी, इनको एक सड़क बनवाने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए। और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हैं और दोनों के पास अपना अपना फंड आता है। एक सड़क बनने से यहाँ पर तक कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गए और रोज एक्सीडेंट होता है। यहाँ तक कि कई बच्चे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी कहते हैं जो टूटी हुई सड़क है ना, वो वाला रास्ता है हमारे यहाँ से। यानी ये जो सड़क है एक पहचान बन चुकी है। ये टूटी हुई सड़क वाला रास्ता है हमारा, और जहाँ हमारा स्कूल है वहाँ कूड़े का ढेर है। ये बच्चों की पहचान है ये। तो ऐसी सरकार का यहाँ रहना कोई फायदा नहीं है। हम जो हमारी पूरी टीम है, ये आम आदमी पार्टी की टीम है, हम लोगों ने बाबा राम केवल जी को आज समर्थन दिया है। और NIT 86 विधानसभा से मैं चुनाव भी लड़ा था। और बाबा राम केवल जी हमेशा समाज के लिए काम करते हैं। अगर जो सत्ता पक्ष है वो सड़क बनाती है तो बाबा राम केवल जी भी साथ है, और हम लोग भी उनका तहे दिल से गले मिलकर उनका स्वागत करेंगे। चलिए और लोगों से जानेंगे। कल क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुबर दयाल है। आज आप बाबा जी के समर्थन में आए हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे हुए हैं जी। रोड को लेकर क्या कहेंगे? हार्डवेयर पहले देखिए, ये रोड बहुत पहले भी बाबा जी ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया था, और फिर दोबारा बाबा जी को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये रोड बनवाने के लिए ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होती है। यहाँ पे ट्रिपल इंजन जिसको कहते हैं, ये कहते हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हमें डबल इंजन सरकार चाहिए।
यहाँ तो ट्रिपल इंजन सरकार है। यहाँ ट्रिपल इंजन ये तो यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है। फिर ट्रिपल इंजन ऐसा है, केंद्र में भी सत्ता वही है, राज्य में भी सत्ता वही है, नगर निगम में भी सत्ता वही है। अच्छा है। तो ट्रिपल इंजन हो गया। फिर भी विकास, फिर भी मतलब ये एक सड़क नहीं बन रही है, ये शर्म की बात है। सरकार तो कहती है पैसे बहुत, मंत्री जी जो यहाँ के हैं केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री कहते हैं पैसा की कमी नहीं है। तो पैसे की कमी नहीं है तो एक नौजवान, एक माँ की गोद सुनी हो जाती है। 22-24 साल का इंजीनियर जो है इस सड़क पे बरसात के दिनों में गिर करके और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बताइए, ये शर्म की बात नहीं है कि 3-3, 4-4 मौतें इस सड़क पे हो गई। तो सरकार को जागना चाहिए। ये तो बेसिक सरकार को जागना चाहिए। कहीं सरकार सोई है क्या? सरकार सो रही है ना, तभी तो जगाना पड़ रहा है। बाबा जी जैसे लोगों को जगाना पड़ता है कि क्यों सरकार। आप नहीं जगाएंगे? बाबा जी अकेले, बाबा जी को ही तो हम समर्थन देने के लिए आए हैं। हम नागरिक हैं। बाबा जी, लगता है कि बाबा जी के धरना देने से कहीं ना कहीं रोड बन पाएगा। देखिए ऐसा है, जब जनता जाग जाएगी ना, बाबा जी एक लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए, हमारे टैक्स का पैसा जाता है और ये सरकार हमारे लिए सुविधा नहीं प्रदान करती, तो हमें जो है सड़कों पे आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तब सरकार जागती है। जब लगता है कि भाई जनता हमारे खिलाफ हो रही है, अब ये आने वाले टाइम में हमें वोट नहीं देगी, या फिर जब उनको वोट की चोट लगने की अंदेशा होता है, तब वो जागते हैं, तभी काम करते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं प्रशासन को जगाना पड़ता है, तभी सरकार जागती तभी जागती है। है। क्या कहेंगे? सरकार को जगाना चाहिए। सर सरकार सो रही है। सरकार बिल्कुल सो रही है और बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। वो भी एक दिन उठती है वहाँ जाने और उस दिन आगे कहते बजट पास हो गया, अगले दिन फिर सो जाती है। तो फिर वो पास होने वाला 10 तारीख को फिर से सर जी दोबारा बजट पास हो। बजट तो कितनी बार पास हो गए और यहाँ लोग कितने मर गए, वो उनको दिखाई नहीं देता। जो परिवहन मंत्री ने साफ कहा कि 12 तारीख से रोड बनने वाला है, फिर भी आप सर जी परिवहन मंत्री कुछ और बोलते हैं और वो कोई और बोलते हैं। किसी के बोलने से थोड़ा फायदा होता है? काम करने से ना, जमीनी तौर पे काम करके दिखाए ना कोई। जो प्रशासन सरकार पे विश्वास नहीं है क्या आपको? सरकार पे विश्वास कहाँ से करे बताओ? सरकार तो हमें चारों से लूट रही है, बिल्कुल लूट रही है। अब ये बताइए, नहीं जो है लगातार देश को मजबूत करने में लगे हुए, आप कह रहे सरकार सर मजबूत कर रहे हैं, कहाँ मजबूत कर रहे हैं, कैसे मजबूत कर रहे हैं ये बताइए ना। हमें किसी मजबूती से फैसले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया और आप कह रहे हैं फैसले नहीं हो रही है। फैसले लिए, पर वो फैसले अमल कहाँ हो रहा है? वो तो उनके कागजों में सारे फैसले हो जाते हैं, पर वो जमीन पे कहाँ आता है? यहाँ तो लोग मर जाते हैं। अब ये बताइए, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, ज़्यादातर डुआ जवाहर कॉलोनी यहाँ से या पर्वतीय कॉलोनी से लोग जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। यहाँ डेली स्कूलों की बसें आती हैं, बच्चे सवेरे शाम को आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, वर्कर हैं, कोई साइकिल जा रहा है, कोई स्कूटर जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल जैसा भी जा रहा हो। और यहाँ पर जो है कि सारे लोग परेशान हैं। जनता यहाँ पे सुबह और शाम को इतना परेशान हो जाती है कि समझ लो कि नरक में जा रहे हैं। तो अब क्या बाबा प्यास लगा बैठे हैं कि बाबा का धरना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जागेगी? देखो क्या होता है कि परेशानी सबको होती है, पर कहते दुख किसी एक ऐसे व्यक्ति को होता है जो दूसरों को जागरूक करता है। जागरूक करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। जैसे टीचर एक होता है और स्टूडेंट 50, 100, 200, 400 होते हैं, पर पढ़ाने वाला तो एक ही होता है ना, वही तो उसको ज्ञान देता है ना। समाज में परेशानी सबको है, पर उसको उजागर करने के लिए किसी में टाइम नहीं है। क्यों? सवेरे ड्यूटी जाना, शाम को आना, खा पी के सो जाना। मार्गदर्शन बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाबा जी हमारे मार्गदर्शक हैं और ऐसे ही हमारे समाज में अगर कुछ और जागरूक बुद्धिजीवी आएंगे तभी हमारे समाज का उद्धार होगा, नहीं तो ये नेता लोग तो हमको बेच के खा जाएंगे। चलिए और लोगों से भी जानते हैं। बिल्कुल जी। मैडम जी क्या नाम है? आप भी आई हुई हैं, कुछ कहेंगी? रास्ता खराब है, लगातार बाबा जैसे लोग धरना दे रहे हैं, लोगों ने अर्धनग्न होकर मंत्री और कैबिनेट मंत्री का घेराव भी किए। क्या लगता है कि इससे कहीं रोड बनने का चांस बनता है? मेरा नाम पूनम है और जो ये लोग कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं कि बाबा जी जो धरना दे रहे हैं, इससे हमें तो उम्मीद है। कितना समर्थन दे रही बाबा को? बाबा को मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि इनके जागने से ही ये लगता है कि कुछ हो पाएगा। सरकार सुनेगी। जब एक जनता ऐसा होता है ना, जो खड़े होते हैं उनके साथ 100 खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ जो भी आ रहे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो इनके जागने से ही हमारे देश का उज्जवल हो सकता है। क्या लगता है सरकार सो रही है क्या? जी नमस्कार क्या नाम जी, आपका? मेरा नाम यशवंत मौर्य है, पूर्वांचल एकता परिषद का महासचिव हूँ जी। और आज बड़े दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी होने के बाद भी ये स्मार्ट सिटी नहीं, कबाड़ सिटी हो गई है।
स्मार्ट सिटी मानते थे? स्मार्ट सिटी मानते थे, लेकिन सरकार ने स्मार्ट सिटी को कबाड़ सिटी बना दिया है। तो पहले स्मार्ट सिटी था? पहले भी कबाड़ सिटी था। स्मार्ट सिटी पहले ही था। अच्छा, पहले भी कबाड़ सिटी था, फिर बाद में इसको स्मार्ट सिटी के नाम दिया गया, लेकिन वो और भी बदतर हो गया। हम लोग 2018 में हार्डवेयर चौक पे भी इसी रोड के लिए बैठे थे, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी आज वही स्थिति है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ कागजों में कार्रवाई करते हैं, कागजों में टेंडर पास करते हैं, और पता नहीं वो टेंडर पास करके अपनी जेब भर लेते हैं या क्या करते हैं, वो सत्ता पक्ष ही जाने, भगवान ही जाने, उनका मालिक है। सरकार अच्छे दिन के वादा किया, सरकार अच्छे दिन के लिए काम भी बिल्कुल जी, अच्छे दिन, ये अच्छे दिन तो आ ही गए। अब इससे अच्छा दिन कब आएगा? पेट्रोल 100 रुपये लीटर होने जा रहा है। नहीं, पेट्रोल तो लोग कह रहे हैं 200 भी होगा, फिर भी हम भरवाएंगे। बिल्कुल, जो जिनको भरवाना, हम लोग तो पैदल चलना मंजूर करेंगे, क्योंकि पेट्रोल अगर 200 रुपये लीटर होगा तो मजदूरों की कमाई भी तो होनी चाहिए। मजदूरों की जो तनख्वाह है वो 10 साल पहले जो तनख्वाह थी वही तनख्वाह आज भी है। एक मजदूर, एक जो है कि 8,000 9,000 कमाने वाला आदमी, साथ में तो आरक्षण भी दिया गया कि 75% युवाओं को यहाँ से रोजगार मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यह जो है कि प्रवासी और यहाँ के लोगों को बांटने का काम कर रही है सरकार। 10 साल के लिए दिया गया है। बिल्कुल जी, सरकार सिर्फ जो है, सरकार आज के डेट में हिटलर से भी बड़ा तानाशाह बन रही है, सिर्फ अपनी तानाशाही चला रही है। यहाँ पे प्रवासियों की ही संख्या लगभग 80% 75% है। आपका क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास जी, आपका नाम भगवान है। अब ये रोड भगवान भरोसे है, क्या लगता है बन पाएगा ये? भगवान भरोसे, ये 2 साल पहले बैठे थे, हमें लॉलीपॉप दे दिया गया। पहले भी आप बैठे थे, यहाँ लेडीज भी बैठी, बच्ची भी उपवास करके बैठी थी। तो सरकार पे तो भरोसा उठ चुका है। रिश्तेदार वगैरह आते, टूटे रोड के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नेताओं तो उठा है। अरे नेता हो, नेता ने जब सरकार काम करेगी जब तो नेता काम करेंगे। नारियल तो रोज फूटते हैं। एक नौजवान इंजीनियर लड़का मर गया, उसके बाद उसके जब भी धरना प्रदर्शन करा, किसी ने सुनी? सरकार नहीं सुनती किसी की। ये अंधी गूंगी बैठी सरकार है। अब क्या लगता है बाबा जी धरना दे रहे हैं? हम बाबा के साथ हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिल जाए। सफलता मिल जाएगी। आप भी इस रोड पे निकलते हैं, आपके भी रिश्तेदार आते हो, वो आपको क्या कहते हैं? इस रोड पे यहाँ थे तो भाई जो गाँव ही अच्छे हैं, शहर से गाँव अच्छा है। गाँव अच्छे हैं भाई, नाली है, रोड है। हम अपने आप कहते हैं हम तो फरीदाबाद सिटी में घुस रहे हैं। तो नगर निगम ने और भी गाँवों को नगर निगम में शामिल करने की जो आगे, तो वो काम नगर निगम में जा तो नहीं रहे, वो तो संघर्ष कर रहे हैं। पंचायती राज में खत्म कर दिया गया है। हार्डवेयर चौक पे बैठे थे 10-15 दिन, तो जब भी हमें लॉलीपॉप दे दिया गया, थोड़ी वहाँ चादर बिछा दिया गया, उसके बाद आज तक कुछ हुआ है? तो टेंडर तो कई बार पास हो गए ना। हमें तो बिल्कुल विश्वास है ना, जब काम शुरू हो जाए, जब रोड बनना शुरू हो, जब तो थोड़ी तसल्ली होगी। नहीं तो कितनी बार टेंडर उठ गए हैं। क्या नाम है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं विवेक चौधरी। जी, आप युवा हैं। हाँ जी। युवा होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि देश और राज्य और अपने जहाँ पर रह रहे वहाँ क्षेत्र का विकास आपका भी। ठीक है, आपको क्या मिला है सरकार से, क्या मिल रहा है? भाजपा सरकार से, केंद्रीय नेतृत्व से और राज्य स्तर के नेतृत्व से हमारे को कोई भी उम्मीदें नहीं है। ये सरकारें किसी भी मुद्दे पे अगर हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे विकास कार्य का मामला हो, हर जगह पर विफल रही है, अपनी बात से पलटी है, झूठे वादे करती है, झूठे आश्वासन करती है। और जब जनता और युवा महिलाएं अपनी जब वो अपने हकों के लिए बात करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उन्हें देशद्रोही बुलाता है, पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाती है। उल्टा सीधा जितना उसका चरित्र हनन होता है। द्रौपदी का तो एक बार हुआ था, ये लोग रोज रोज अपने ही देश के लोगों का चिरहरण करने का कार्य करते हैं। मतलब कि ये तो दुशासन और दुर्योधन से भी ज़्यादा गैर गुजरे लोग। सरकार तो सबको साथ लेकर चलने की बात कहती है, कर भी रही है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सरकार द्वारा जो नए घोषणाएं जो की जा रही है, नए काम किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने 75% का रोजगार देने के स्थानीय लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा जा रही है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने 75% आरक्षण देने की बात करी है। सर्वप्रथम मैंने ही इन विपक्षी पार्टियों को, सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने, विवेक चौधरी ने
सबसे पहले ये कहा था कि हरियाणा में आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों में दिया जाए। मैंने प्राइवेट निजी क्षेत्र की बात नहीं करी थी। माननीय राज्यसभा सांसद वर्तमान दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के राज्य मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य में दे रहे हैं। उसी की तर्ज पर हमने ये बात करी थी, लेकिन ये सरकारी नौकरियों की बात करी थी, ना कि निजी क्षेत्र की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी क्षेत्र में तो दूसरे प्रदेशों के लड़के लगा रहे हैं, लड़कियाँ लगा रहे हैं, हरियाणा राज्य में नहीं लगा रहे, और बेरोजगारी यहाँ 35% तक पहुँच रही है। तो एक राज्य सरकार का नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जिस राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है उस सरकार को, उस वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन सरकारें नए रोजगार, नए उद्योगों को नहीं लग पा रही। लॉकडाउन ने, नोटबंदी जैसे फैसलों ने देश के युवाओं को, लोगों को बेरोजगार करने का कार्य किया है। कोई मदद यूनिट आना चाहिए किसी कंपनी का। हाँ, आना चाहिए। और जो FCC कह रहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए था, तो वो सही कह रहा है, क्योंकि जो फरीदाबाद है, जैसे अगर फरीदाबाद करें या दिल्ली के आसपास जितने भी शहर हैं, गुड़गांव हो, मानेसर हो या सोनीपत हो, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो हरियाणा से ज़्यादा बाहर के लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है वो भी बाहर के लोगों के उस पर ही नेतृत्व करके चल रही है, क्योंकि जो यहाँ का लोकल आदमी है वो उद्योगों में काम नहीं कर रहा, वो अपने प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, अपने अदर काम धंधों में लगा हुआ है। नौकरियाँ वो उच्च अधिकारियों की पोस्ट पे कर रहा है, ना कि निम्न अधिकारी की उस पर कर रहा है। उसमें भी आरक्षण ला रहे हैं, तो टोटली गलत फैसला है, जन विरोधी फैसला है। आगे आने इसके दुष्प्रचार और गलत नतीजे देखने को मिलेंगे सरकार को और आम जनता को बहुत बड़े लेवल पे। अब रोड को लेकर क्या कहना है? रोड बन पाएगी? रोड के लिए सरकार सोई है, जगी है, सरकार ने बार बार आश्वासन दिया, लोगों मंत्रियों द्वारा दिया गया कि रोड बनाया जाएगा, क्या लगता है? हमारे प्रिय किशन पाल सांसद जी हैं, किशन पाल गुर्जर जी हमारे प्रिय हैं, सांसद हैं, माननीय हैं। उन्होंने 3 साल पहले, जैसे बाबा ने बताया कि आंदोलन हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, और वहाँ पे 40 लाख रुपए की ग्रांट की बात की कि रिपेयर करेंगे। उसके बाद वो 40 लाख रुपए कहाँ गए, कितना रिपेयर हुआ, किसी को नहीं पता। देन उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पास कर दिया। किसी एक निजी अखबार ने सरकार से छाप के उनका पक्ष रख दिया, आंदोलन की कोई बात नहीं रखी। ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए कि हम हिंदुओं की बात करती है सरकार, हिंदुओं के बच्चे मर रहे हैं, तो क्या सरकार का और यहाँ के सांसद महोदय का, मंत्री का, विधायकों का क्या फर्ज नहीं बनता था जिला प्रशासन का कि उनसे आगे मिलें? जिसका बेटा खत्म हो गया वो विधवा महिला है ना, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया? उनको कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई सरकार ने, ना वो आरोपी जो उनके थ्रू वो लड़का खत्म हुआ, जो कार उनके जो रोड चढ़ी, बस चढ़ी, क्या चढ़ा उन पर पता ही नहीं चला आज तक, है ना। तो ये तो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, और वो मतलब आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी सरकार लोगों को समस्या हो रही हैं, गाड़ियां भी तो खराब हो रही हैं। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि निजी जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो रोड पर ही ना आना पड़े हर बात के लिए। फिर वो जब प्रदर्शन करते हैं तो वो गलत आरोप लगाते हैं कि विपक्ष ने बैठा रखा है, पैसे लेके बैठे हुए हैं, दुनिया भर के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। तो सरकार का नैतिक फर्ज बनता है कि वो जनता की पहली बारी में आवाज सुने और कार्य करे। जीवी भी कहते हैं कि जो आंदोलन करता है, जो आंदोलन करता है, आंदोलन जीवी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आंदोलन जीवी ही हैं। RSS जो है, जब इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी जी उस आंदोलन जीवी से ही निकले। तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आंदोलन जीवी हैं, उनके जो उनका RSS है वो आंदोलन जीवी है। हाँ, तो किसान आंदोलन हो या कोई आंदोलन, उसको बाट देखते रहते हैं, जब आंदोलन हो उसमें जाते हैं, धरना देते हैं। नहीं, वो किसानों को नहीं कह रहे, एक्चुअली वो अपनी बात कर रहे थे। लोकसभा में बता रहे थे कि मैं शुरू से ही आंदोलन जीवी हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करता, मैं RSS के यहाँ पे बैठ के खाता था, कोई काम मेरे पास था नहीं, उनके पास कोई नौकरी तो थी नहीं। 35 साल तक तो वो बताते हैं भीख मांग के खाया उन्होंने, है ना। तो वो तो मांग के खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मेरा अपना क्या है कि अपना तो झोला उठा के चल देंगे, है ना। तो फिर वो आंदोलन जीवी वो शुरू से रहे हैं, उनका शुरू से एक चरित्र है, चाल चरित्र है कि वो अपने जैसा लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो किसानों की बात नहीं कर, किसान तो के पास तो खेत है ना, किसान तो अपनी मांगों को लड़ रहे हैं, वो तो खेती करके जी रहे हैं ना। तो किसान तो आंदोलनजीवी है नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास कोई काम नहीं था, प्रधानमंत्री प्रचार करते थे और फिर उन्हें प्रचार की बदौलत पर मुख्यमंत्री बन गए, है ना। तो वो ऐसे कोई काम नहीं करते थे नौकरी, जैसे आप पेशावर हैं, हम नौकरी करते हैं, बाकी सारे लोग नौकरी करते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। वो RSS के कार्यकर्ता थे, वो उन समाज से गुजारा होता था। वो शुरू से आंदोलनजीवी रहे हैं, वो इमरजेंसी से निकले हुए आदमी हैं, वो आंदोलनजीवी हैं, मैं तो यही कहूँगा। चलिए, तो अब क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कितना दिन तक धरना चलेगा आप लोगों का, कितना समर्थन मिलेगा बाबा को, और क्या लगता है कि रोड बन पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो जिला प्रशासन है और जो विधायक नेता हैं वो जनता की बात को समझेंगे, सुनेंगे, और आने वाले चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में अपनी गणित जोड़ जो भी कहीं देख कैलकुलेशन करते हुए जल्द से जल्द इस सरकार का मतलब सड़क बनवाएंगे। लेकिन बाकी है कि हम अपने एक
एक अपने मकसद को लेके चलेंगे भाई सरकार का जल्दी से अगर सरकार अगर कल से शुरू कर दे, आज से शुरू कर दे, हम तो आज कहते हैं अभी से शुरू कर दे, हमारे को क्या जरूरत पड़ी अपना समय बर्बाद करने की, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे और हिंदू के मरे, है ना, रोड एक्सीडेंट हो हिंदुओं का, हम तो चाहते हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे। हिंदू की बात नहीं, सब हिंदू कहाँ से आगे आप हिंदू की बात ले रहे हैं? हिंदू मुसलमान की मामला है या रोड का मामला है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा जो सरकार है हमारी प्रिय सरकार है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के संबित पात्रा, वो शुरू से कहते हैं कि हिंदू हिंदू, है ना, बाकी सारे लोग भी कहते हैं हिंदू की सरकार है, तो हमने कहा कि भाई हिंदू ज़्यादा चलता है, फरीदाबाद में हिंदू ज़्यादा रहता है। इस रास्ते से तो मुसलमान हो, सभी बिरादरी, सभी जातियों को फायदा है। नहीं, फायदा तो सबको है, लेकिन फायदा तो है, लेकिन हम जब सरकार हिंदू के फायदे की बात कर रहे हैं तो हम भी तो हिंदुओं के फायदे की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई सरकार की ही बात को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी बात को आगे कोई बढ़ा रहे हैं, सरकार जैसा कह रही है हम तो उसकी बात को मान सम्मान कर रहे हैं, बातों का आप बड़ा कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी लोगों से बिल्कुल, तो ये आपने देखा किस तरह से जो बाबा राम केवल जी के साथ जो समर्थक हैं यहाँ पे आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरें। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार कल से काम चालू कराती है, रोड बनाने का काम शुरू करती है, तो इस धरना स्थल से वो चले जाएंगे और सरकार प्रशासन की धन्यवाद करेंगे। अब ये देखना ये होगा कि क्या कितने दिनों के बाद सरकार की आँख खुलती है और इस रोड को, जो हार्डवेयर प्याली रोड है, इसको प्रशासन द्वारा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बनवाने का काम शुरू किया जाए। क्योंकि अभी कैबिनेट मंत्री जो है, परिवहन मंत्री, उनका साफ तौर पर आज का एक बयान था कि उन्होंने कहा कि 12 तारीख से इस रोड को बनवाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को बजट शुरू होने वाला है, बजट सत्र चल रहा अभी। तो अब ये देखना होगा कि 12 तारीख से क्या रोड बन पाएगा या ऐसे ही बाबा राम केवल यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी बाबा राम केवल जी की, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारी FCN 24 न्यूज़ की लाइव कवरेज। फरीदाबाद से भार्गव पुलिस पांडे।